नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं करुण। मोदी की चाय और केजरीवाल का चरखा है। जी हां, इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल चरखे पर गांधीगिरी दिखा रहे हैं, तो मोदी आज लेडीज यानी महिलाओं को स्पेशल चाय पिलाने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात हम करेंगे चरखे बनाम चाय की। तो लोकसभा चुनाव के लिए मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल तीनों कमर कसकर तैयार हैं। मोदी आज फिर चाय की चौपाल लगाने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मोदी महिलाओं को चाय पिलाएंगे, तो वहीं मोदी के घर गुजरात में केजरीवाल चरखे पर गांधीगिरी दिखा रहे हैं। आज बापू नगर में केजरीवाल एक रैली भी करने वाले हैं, जहां से वो मोदी को ललकारेंगे। तो साफ तौर पर जैसे जैसे चुनाव करीब, सियासत गरमा रही है। चाय, चरखा और सियासत, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी और केजरीवाल के बीच सियासी जंग। चरखे पर केजरीवाल की गांधीगिरी और मोदी की लेडीज स्पेशल चाय आज। बड़ी माला के साथ अभी सभी मंच पर शीर्षस्थ नेताओं का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आदरणीय रामविलास जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सुशील कुमार मोदी। गुजरात में केजरीवाल की आज पहली रैली है और चाय, चरखा और सियासत। मोदी के घर गुजरात में आज एक बार फिर केजरीवाल ताल ठोकेंगे। अब से थोड़ी देर बाद केजरीवाल बापू नगर में एक रैली करने वाले हैं, जिसमें वो मोदी को एक बार फिर चुनौती देंगे, ललकारेंगे। केजरीवाल गुजरात में हैं, तो मोदी दिल्ली में आज महिलाओं को खास चाय पिलाएंगे। मोदी की चाय की इस चौपाल में करीब 10 करोड़ महिलाओं के शामिल होने का दावा किया गया है। लोकसभा के चुनावी दंगल में सियासत के सूरमा दांव पे दांव चले जा रहे हैं। टारगेट है सत्ता के फाइनल मैच में सियासत का सिकंदर बनना। एक और देश भर में मोदी चाय पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं केजरीवाल चरखा से मोदी को चुनौती दे रहे हैं। केजरीवाल मोदी के घर में मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। केजरीवाल 4 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं और आज अहमदाबाद के गांधी आश्रम पहुंचे। बापू को नमन करने के बाद केजरीवाल ने गांधी का चरखा भी चलाया। खुद को गांधीवादी विचारधारा से जोड़ने वाले केजरीवाल का दावा है कि वो मोदी के विकास की पोल खोलने के लिए गुजरात आए हैं। देयर इज नो अपोजिशन, देयर इज जस्ट मिस्टर मोदी। कोई बीजेपी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, बस मिस्टर मोदी है, मोदी जी हैं और कोई नहीं है। और ऑपोजिशन को या तो खरीद लिया जाता है, या ऑपोजिशन को डरा दिया जाता है, और या मरवा दिया जाता है। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले मोदी से 16 सवाल भी पूछे थे और उनसे मुलाकात के लिए भी निकले थे। मोदी से मिलने का वक्त नहीं मिला और बताया गया कि केजरीवाल बिना समय लिए ही मोदी से मिलने जा रहे थे। केजरीवाल मोदी के विकास की हवा निकालने में लगे हैं। वहीं बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी चाय को हथियार बनाकर केजरीवाल का मुकाबला करने को तैयार नजर आ रहे हैं। वो चाय के जरिए दिखाना चाहते हैं कि वो भी एक आम इंसान है, जो चाय बेचकर पीएम के पद तक पहुंचना चाहते हैं। आज मोदी एक बार फिर चाय का मंत्र देने वाले हैं। महिला दिवस के मौके पर मोदी ने दिल्ली में महिलाओं को चाय पर बुलाया है। दिल्ली में मोदी की इस लेडीज चाय की चौपाल में मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर से करीब 10 करोड़ लोगों के जुटने का अनुमान है, जिसमें दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में भी मोदी की चौपाल लगाई जा रही है। केजरीवाल मोदी के घर में चरखे के जरिए उन्हें मात देने की योजना बना रहे हैं। वहीं मोदी चाय के जरिए पीएम की रेस जीतना चाहते हैं। देखना होगा इसमें वो कामयाब कितना होते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो जबरदस्त लड़ाई चल रही है इस वक्त, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हिलाल अहमद, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से पूरब पटेल, जो नजर बनाए हुए हैं कि आखिर केजरीवाल किस तरह की रैली करने वाले हैं, उनसे हम जानेंगे। और साथ ही साथ अमितेश सिंह दिल्ली में नजर बनाए हुए हैं कि आखिर मोदी की टी पार्टी आज किस तरह की होती है। सबसे पहले पूरब के पास चलते हैं। पूरब, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? केजरीवाल बहुत बड़ा वहां पर दांव खेल रहे हैं और बहुत बड़ी रैली का दावा कर रहे हैं, क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है इस वक्त? जी
जी देखिए करुण, अब महज 2.5 घंटे बाकी है केजरीवाल के दहाड़ने से। हम इस वक्त अहमदाबाद के पाली इलाके में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर, हाथ में झाड़ू और आम आदमी पार्टी का झंडा भी दिखाई दे रहा है। और जो अब मैं दूर से दिखाना चाहूंगा, थोड़ा माफ करना, वहां पर केजरीवाल की जो खुली जीप है जहां पर खड़े होकर केजरीवाल निकलने वाले हैं अहमदाबाद की यात्रा के लिए, यहां से बापू नगर करीब 12 किलोमीटर का रास्ता केजरीवाल रोड शो के जरिए करेंगे और 4:30 बजे केजरीवाल बापू नगर जहां पर सभा करने वाले हैं वहां पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के 3 दिन का दौरा खत्म हो चुका है, आज चौथा दिन है और तीनों के तीनों दिन हमने बहुत बड़ी ड्रामेबाजी देखी केजरीवाल के दौरे के दौरान। केजरीवाल ने जो 16 सवाल उठाए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, केजरीवाल मोदी से मिलने भी पहुंचे लेकिन मिलने नहीं दिया गया। देखना यही होगा कि आज जब 4:30 बजे केजरीवाल मंच पर आते हैं और मंच पर से अपना भाषण देते हैं, तब क्या कुछ सवाल गुजरात के विकास मॉडल, जिस मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी हासिल करना चाहते हैं, उस मॉडल पर क्या कुछ सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि वो मन से क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वो जो 12 किलोमीटर का सफर तय करते हैं उसमें वो क्या क्या करते हैं अपने रोड शो के दौरान। अमितेश के पास चलते हैं। अमितेश, यहां दिल्ली में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि ये चाय पार्टी, टी पार्टी दूसरी पार्टी से कई मायनों में अलग रहने वाली है। देखिए, आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में चाय पार्टी यहां पर कर रहे हैं और जो चाय पे चर्चा होगी, दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, जहां पर करीब पूरे देश से अगर देखें तो देश विदेश से 10 करोड़ लोग मोदी के साथ जुड़ेंगे और विदेशों में भी पहली बार देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस समय जुड़ेंगे। शाम के समय जब चाय पर चर्चा करेंगे तो 15 देशों में भी इसका बीजेपी की तरफ से आयोजन किया गया है। इसके अलावा देश भर के 500 शहरों में करीब 1500 जगहों पर चाय पर चर्चा जो है उसके जरिए लोग मोदी से सवाल कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां चल रही हैं। आज मोदी दिल्ली में है। दिल्ली में बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही थी जो अभी अभी खत्म हुई है। इसके बाद माना जा रहा है शाम में जब 4 बजे का वक्त होगा तब 4 से 6 के वक्त में नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में ही रहेंगे और वहां से चाय पर चर्चा करेंगे। और खासतौर से इस बार का जो मुद्दा होगा, चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी खासतौर से बोलेंगे और देखना होगा कि देश की आधी आबादी को लुभाने के लिए मोदी किस तरह के वायदे करते हैं। अमितेश हमारे साथ बने रहिए। अरविंद केजरीवाल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुन लेते हैं। कि गरीबों के लिए गांव में, और वो भी गांव में किस तरह से जो अन्याय हो रहा है, सरकार जो अन्याय कर रही है। दूसरा, जिस पार्टी में थे उसी पार्टी के भ्रष्टाचार और उसी पार्टी के गलत कामों के प्रति आवाज उठाई। आज के जमाने में कितने लोग ऐसा करते हैं, सबको लगता है अगली बार टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। तो विजय भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी जिंदगी, कन्नू भाई की, उनकी जिंदगी से हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं, हम सब युवा प्रेरणा लेते हैं। और ये किताब अब जब लोगों के बीच में जाएगी तो युवाओं को और सब लोगों को वो प्रेरणा देने का काम करेगी। मैं फिर से विजय सिंह परमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चलते हुए केजरीवाल और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर वो जब बापू नगर में 4:30 बजे मंच पर पहुंचेंगे, रोड शो करने के दौरान वहां पर पहुंचते हुए उनकी बड़ी और आखिरी रैली, आज आखिरी दिन है गुजरात में, तो वहां पर क्या क्या बातें वो कहने वाले हैं। संतोष भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी के गढ़ में है केजरीवाल, और अगर दिल्ली को केजरीवाल का गढ़ मान लिया जाए तो कहा जा सकता है कि मोदी आज दिल्ली में है और यहां पर चाय पार्टी होने वाली है। तो चाय बनाम चरखा, जो साबरमती आश्रम में जाकर चरखा चलाया, आप इस मुकाबले को कैसे देखेंगे? अब मेरी परेशानी यह है कि मैं इन दोनों लोगों को ही अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस देश को धोखा देने वाले 2 लोगों के रूप में देखता हूं। ये दोनों लोग ये नहीं बता रहे हैं देश को कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार कैसे दूर होगा, नौजवानों को काम कैसे मिलेगा, किसान को कर्ज से छुटकारा कैसे मिलेगा। जो बुनियादी सवाल हैं इस देश के, उनके बारे में ये दोनों नहीं कह रहे हैं। दोनों जैसे मदारी होता है ना, बंदर का तमाशा दिखा करके, या आप सड़क पे जाते हुए चूरन बेचने वालों को देखते हैं, ये दोनों मदारी हैं और चूरन बेचने की तरह से लोगों को चाय और चरखे की बहस में, सिंबोलिज्म में उलझा रहे हैं और इसी सिंबोलिज्म में उलझा करके ये धीरे धीरे वक्त काट रहे हैं।
मुझे लगता है कि ये भूल रहे हैं कि ये 21वीं शताब्दी है, जहां लोगों की समझ नौजवानों की भी बढ़ी है, आम जनता की भी बढ़ी है। मुझे नहीं लगता कि इनका सिंबलिज्म इस देश के ऊपर कोई असर डाल पाएगा। हाँ, हम मनोरंजन के लिए बहुत कुछ देखते हैं, हम जादू का तमाशा देखते हैं, सर्कस देखते हैं, ये बिल्कुल जादू का तमाशा और सर्कस की तरह से मनोरंजन है। इसमें कहीं पर भी लोगों के हित और लोगों के सवाल, उनका हल दोनों ही नहीं देना चाहते, क्योंकि दोनों ही उस अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं जो इन समस्याओं नहीं, वादे तो ये तमाम कर रहे हैं संतोष जी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हिलाल साहब से जान लेते हैं। हिलाल साहब, आपको भी लगता है कि सिर्फ ये मनोरंजन कर रहे हैं, ये सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है अपनी बातों को लेकर? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक कि केजरीवाल साहब और मोदी जी का सवाल उठता है, तो दोनों में बड़ी समानताएं, जैसे जनता को भ्रमित करने की बात है, दोनों उद्दंड करते हैं, दोनों जो है वो मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि लोग देखें, जैसे कि कहा गया कि जादूगर या सर्कस देखने के लिए जाते हैं, उस तरह का काम करते हैं। और दोनों में और भी बहुत सी समानता है कि दोनों सच नहीं बोलते हैं, दोनों समस्या तो उठाते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं बताते हैं। दोनों के दोनों में और एक बहुत बड़ी समानता यह दिखाई देती है कि जैसे अब हम मोदी की बात करते हैं, मोदी आज के दिन महिलाओं को जा रहे हैं उनके साथ चाय पे चर्चा करने, तो क्या वो उस चर्चा में बताएंगे कि गुजरात में सबसे ज्यादा महिलाओं के पास आखिर एनीमिया क्यों है, सबसे ज्यादा जो महिलाएं फीटिसाइड होता है वो वहां पर क्यों है, सबसे ज्यादा स्कूलों से ड्रॉप आउट गुजरात में क्यों है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी गुजरात में क्यों है, और तो और जो आरएसएस जिसका ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसके मुखौटा बनकर के इलेक्शन लड़े, वहां पर किसी भी महिला को कभी भी कोई पद दिया गया है, और आज वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। नहीं, ये बात तो आप जैसे ठीक है हिलाल साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की बातों को जनता गंभीरता से लेती है? आम आदमी कोई नहीं है जी, बेशक लेती गंभीरता से। अगर गंभीरता से न ले रही होती तो पिछले इतने सालों से लगातार कांग्रेस जिस तरह से जीतती चली आ रही है, और लेकिन पिछले चुनाव में अगर देखा जाए, दिल्ली के चुनाव और तमाम चुनाव में, तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा हिलाल साहब। देखिए, ऐसा ही हमको देखने को मिला था सन 2004 में, और जिसकी वजह से बीजेपी को यह लगने लग गया था कि अब अगली मर्तबा उन्हीं को आना है, और उसके बाद वो हारे थे, बुरी तरह से हारे थे। इंडिया शाइनिंग था, हम मध्य प्रदेश भी हार गए थे, कांग्रेस जो है वो छत्तीसगढ़ भी हारी थी, राजस्थान भी हारी थी, यही सब स्थितियां बनी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी 2004 में जब केंद्र की बात आई है, केंद्र की सत्ता की बात आई है, तो जनता ने बिल्कुल अलग फैसला दिया था, और जनता धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से देख रही है कि आम आदमी पार्टी में आम आदमी कोई नहीं है, सब करोड़पति हैं, सारे के सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से आए हुए लोग हैं। चलिए, दिल्ली में आपकी पार्टी ने हाथ मिलाया था यहां पर आम आदमी पार्टी से, और सबकी नजरें भी उस पर टिकी हुई थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर नौटंकी तो खूब हो रही है। गुजरात के विकास गाथा की पड़ताल करने पहुंचे केजरीवाल का हाई वोल्टेज ड्रामा कल भी चला। गुजरात में इस वक्त आखिरी दिन है उनका वहां पर। केजरीवाल ने मोदी से मिलने की जिद ठान ली, लेकिन मोदी को बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं आए और इसलिए मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे केजरीवाल बैरंग वापस लौट आए, लेकिन इस हाई वोल्टेज ड्रामे से सुर्खियों में वो जरूर बने रहे। बिन बुलाए मेहमान ने जब मोदी के घर जाने की जिद ठानी तो हंगामा बरप गया। हाई वोल्टेज ड्रामे की ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। गुजरात दौरे के तीसरे दिन अचानक सुबह करीब 10 बजे केजरीवाल ने मोदी से जवाब लेने की जिद ठान ली। केजरीवाल ने कई दिन पहले मोदी को चिट्ठी लिखी थी। गुजरात आए केजरीवाल ने सोचा कि लगे हाथ मोदी से जवाब भी ले लिया जाए। सोचा होगा कि या तो जवाब मिल जाए या फिर पब्लिसिटी तो मिलेगी। फिर क्या था, केजरीवाल ने मीडिया के सामने 16 सवालों की फहरिस्त सुना दी। सवाल ये कि क्या आप पीएम बनने के बाद गैस के दाम बढ़ाएंगे? आपके पास कितने निजी हेलीकॉप्टर या प्लेन हैं? बाबूभाई बोखारिया और पुरुषोत्तम सोलंकी जैसे दागी आपकी कैबिनेट में क्यों हैं? गुजरात के किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? 4 लाख किसानों ने बिजली के लिए कई साल से आवेदन दिया है, उन्हें अब तक बिजली क्यों नहीं मिली है? गुजरात के सरकारी अस्पताल इतने बदहाल क्यों हैं? सवालों की लिस्ट के साथ केजरीवाल निकल पड़े गांधीनगर की ओर, जहां मुख्यमंत्री मोदी का निवास है।
साथ था मीडिया का हुजूम और कार्यकर्ताओं का कारवां। पहले से मुलाकात का वक्त मुकर्रर नहीं था, लिहाजा ये कारवां तो रुकना ही था। पुलिस ने बीच रास्ते में केजरीवाल को रोक लिया। आनंद फानन में मनीष सिसोदिया मुलाकात का वक्त मांगने निकले, लेकिन मोदी ने बैरंग लौटा दिया। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री किसी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और उसके पास में समय है तो कल क्यों नहीं बुला दिया था? ये बता दिया था, इंटीमेशन दे दी थी कल भी दे सकते थे, आज में भी आपने क्यों नहीं कल दे दिया? मतलब ये बता देते सुबह याद आया तो सुबह में क्या सब कुछ होने से बच जाता। नहीं तो हम तो आगे मिल लेंगे। मैं कह रहा हूँ मैं अपॉइंटमेंट लेने आया हूँ, आज अगर फ्री है तो आज मिल ले। जानबूझ के नहीं नहीं जानबूझ के क्यों? क्या आपको इतना पूरा माइलेज के लिए इस तरह से रोका जाएगा, क्योंकि मिलने नहीं दिया जाएगा? इसमें माइलेज क्यों? मेरे को तो माइलेज नहीं। एक तरफ केजरीवाल का सियासी ड्रामा था तो दूसरी तरफ बीजेपी के काले झंडे। बीजेपी ने केजरीवाल पर सीधा अटैक किया, पब्लिसिटी के लिए हंगामे का इल्जाम लगा दिया। उनको मिलना है ही नहीं, उनका केवल स्टंट करना है, पब्लिसिटी में बने रहना है, और इसलिए वो अब वहां से बोले हम अभी दिल्ली वापस जा रहे हैं। तो इस तरह का यह आवारागर्दी है, यह अराजकता है। जनता के प्रश्न पूछना ड्रामा है तो ड्रामा सही। अहमदाबाद से गांधीनगर 3 घंटे तक सड़क का ड्रामा हुआ और फिर केजरीवाल निकल पड़े जयपुर की ओर। अभी गुजरात में केजरीवाल के दौरे के 3 दिन गुजरे हैं, 1 दिन बाकी है, लेकिन ये साफ हो गया है कि अब उनका मुख्य निशाना मोदी है। अरविंद केजरीवाल ये बखूबी जानते थे कि गुजरात में उनके पास न तो दिल्ली जैसी लोकप्रियता है, न ही मजबूत संगठन। इसलिए उन्होंने मोदी के घर बिना बुलाए दस्तक दे दी। मोदी मिलते तो भी खबर बनती और मोदी नहीं मिले तो भी खबर बनी और खूब सुर्खियां भी बटोरी। यानी अरविंद केजरीवाल का मकसद सफल रहा। कैमरामैन कमल किशोर के साथ पिनास त्यागी, अहमदाबाद, गुजरात न्यूज नेशन। तो सुर्खियां कैसे बटोरी जाती है केजरीवाल ये अच्छी तरह से समझते हैं, और इसीलिए वहां पर खूब हाई वोल्टेज ड्रामा अब तक देखने को मिला है, और आखिरी दिन भी आज कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चरखा चलाया है शिखा रॉय, इस बीच बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखा जी, आरोप लग रहा है कि ये सब जो है ये नौटंकी चल रही है। संतोष भारतीय जी हमारे साथ हैं, उनका भी कहना था कि बीजेपी या फिर केजरीवाल की पार्टी ये सभी सब नौटंकी कर रही है। कांग्रेस को भी वो कहते हैं कि कुछ इसी तरह के काम करती रही है। हालांकि हिलाल साहब है, उनका कहना है कि वो काफी गंभीर किस्म की बातें करते हैं और बाकी 2 पार्टियां जो है वो इसी तरह से मनोरंजन करने का काम कर रही हैं। आपकी राय क्या है? देखिए, मनोरंजन किस बात पर कर रहे हैं हम? जब हमने चाय पर चर्चा का कार्यक्रम बनाया है उसका अर्थ यही है, 2-3 चीजें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं। एक ये कि जब आप कहेंगे कि एक चाय वाले की क्या हैसियत है, तो हम बताना चाहते हैं कि एक चाय वाले की क्या ताकत है। क्योंकि आज देश का हर चाय वाला, हाय रेडी पटरी, आम आदमी, गरीब आदमी आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की ओर उम्मीद लगाए देखता है तो और उनके साथ जुड़ा हुआ है। यही बात इन कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना भी चाहते हैं, और उनके साथ इस कार्यक्रम से हम जुड़ते भी हैं। वो हमारे साथ वो स्वयं इस कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं। हर चाय वाला स्वयं हमें ऑफर करता है कि आप आइए हमारे यहाँ से, आप बैठिए, चाय हम पिलाएंगे, हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा करेंगे। और उस चाय पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम आम आदमी की, गरीब आदमी की, इस देश में आने वाले भविष्य की हम बैठ करके चर्चा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का यह मनोरंजन का कार्यक्रम है। चलिए, आपको नहीं लगता कि मनोरंजन का ये है? हिलाल साहब, आपको क्यों लगता है कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जा रहा है? देखिए, अभी हमने पहले कहा और शिखा जी से भी हम पूछना चाहेंगे कि जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की महिलाओं की स्थिति जिस तरह से बद से बदतर होती चली गई है पिछले 12 सालों में, वो सारा देश जानता है। उसके बाद में फिर आप सारे देश के लोगों को, महिलाएं जो है उनको आज की तारीख में चाय पे बुला करके उनसे चर्चा करते किस बात पे, कि वो फैशन करना बंद कर दें। उनको फैशन की वजह से वो एनेमिक हो गए हैं, ये उनको समझाने के लिए आप बुला रहे हैं। शिखा जी, आप उनको ये समझाने के लिए बुला रहे हैं कि किस तरह से फीमेल फिटिसाइड जिस तरह से बढ़ा हुआ है गुजरात में वो कैसे कम होगा? देखिए, या जो ड्रॉप आउट हो रहा है जिस तरह से चीजें वहां पर गुजरात में, उसके बारे में चर्चा करने चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम देश में आने वाले देश के भविष्य में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी, महिलाओं को किस तरह से स्वावलंबी बनाना है, महिलाओं में के लिए क्या योगदान, गुजरात में तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो आपका मॉडल गुजरात की बात है, देखिए जो आपका मॉडल स्टेट है गुजरात, वहां तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मैंने कहा कि जब कोई हम बात कहते हैं तो हम केवल कहने के लिए न कहें, अगर हमारे पास उसके लिए कुछ तथ्य हैं तब हम उस बात को प्रामाणिक तौर पर कहें। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात में महिलाओं की हालत बदतर हुई,
कैसे कहते हैं कि आप बदतर हुई, मुझे नहीं मालूम है कि किस तथ्यों के आधार पर आप ये बात कहते हैं, लेकिन आज गुजरात में ये स्थिति है, कानून व्यवस्था की ये स्थिति है कि अगर रात को भी मेरी बहन एक ऑटो रिक्शा पकड़ करके जाना चाहे तो बेखौफ जा सकती है, जो हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलती। चूंकि मैं दिल्ली से हूं इसलिए दिल्ली की बात कर रही हूं, इसलिए ये कहना कि स्थिति पहले से बदतर होगी सिर्फ कहने भर से मुझे लगता है अब हमें राजनीति में चर्चाओं पर भी ये चीजें बदलनी चाहिए। हमें कहना है तो हम चलिए हिलाल साहब सिर्फ कहने के लिए नहीं, यहाँ पर संतोष जी हैं, उनसे जान लेते हैं। संतोष जी, यहाँ पर साफ तौर पर शिखा जी कह रही हैं कि एक कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए भी उसमें कार्यक्रम है और उसके लिए जगह है, और इसलिए जो एक संवादहीनता की स्थिति न पैदा हो इसलिए सभी तबकों से मोदी जी बात कर रहे हैं और तमाम दूसरे नेता भी बातचीत करते रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं फिर दोहराता हूं, शिखा जी जिस कार्यक्रम की चर्चा कर रही हैं उस कार्यक्रम में महिलाओं को जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि कैसे महिलाओं का रोजगार खत्म हो, मैं चाहूंगा कि शिखा जी खुद देखें और बताएं कि मोदी जी ने उसमें क्या सुझाव दिए उसके लिए, या महिलाओं की सशक्तिकरण या उनकी हिस्सेदारी निर्णय में कैसे मोदी जी देंगे। नहीं, कम से कम संतोष जी आगे तो बढ़ रहे हैं ना, 10 करोड़ महिलाओं की अगर भागीदारी हो रही है, कह रहे हैं कि हम कम से कम बातचीत तो कर रहे हैं। शाम को होगा जी, जो लाइव चैट 5 से 7 होने वाली है उसमें वो बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। 10 करोड़ महिलाओं की भागीदारी, वो 20 करोड़ भी शब्द कह सकते थे, आप कैसे जानते? नहीं, वो सीधे सीधे जुड़ेंगे और उसके बाद उनके जरिए तमाम लोगों को जोड़ा जाएगा, ये कहना सवाल होंगे और उनका जवाब देंगे तब उनका विजन हमारे सामने आएगा। ये हमारे देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जिसमें आप जो कह देते हैं उसको साबित नहीं कर पाते और न करें तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जिस तरह अरविंद के लोग कहते हैं कि हमने आरोप लगा दिया, अब सामने वाला कोर्ट में जाए और हमसे सबूत मांगे तब हम उसका सबूत देंगे, ये सारे तरीके बदलने चाहिए। मैं सीधे सीधे पूछता हूं, इस देश की बुनियादी समस्याओं को हल करने का जिस आर्थिक नीति ने इन समस्याओं को पैदा किया, उसी आर्थिक नीति को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी मानते हैं। और ये केजरीवाल जो चरखा चला रहे हैं, क्या उससे भी काम यहाँ पर आसान हो जाएगा? वो भी मानते हैं और सॉल्यूशन भी देने की बात करते हैं। जब आप मानते हैं इस आर्थिक नीति को, तो इस आर्थिक नीति में उसका सॉल्यूशन है नहीं। शिखा जी, मेरी परेशानी ये है कि मुझे इस बहस में कड़वी बात बोलनी पड़ रही है। कड़वी बात सिर्फ ये है कि जिस अर्थनीति ने ये समस्याएं पैदा की हैं, अगर उस अर्थनीति को अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तीनों मानते हैं, समस्याओं का हल कहां से होगा? समस्या का एक ही हल होगा कि आप एक तर्क दे देंगे उग्रवाद को, नक्सलवाद को, वो कहेगा कि ये सारे लोग तुम्हारी गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई की जिम्मेदार पॉलिसी को चलाना चाहते हैं, कैसे दूर होगा? चलिए हिलाल साहब भी हमारे साथ है। हिलाल साहब, ये मनोरंजन की बात हो रही है और आपने खूब इसमें लपेटने की कोशिश की, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब ये मोदी की चाय की अगर आप आलोचना करते हैं तो रागा दूध भी कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया, उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक मिनट हम पहले बताना चाहेंगे, जब आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं तो इसी आर्थिक नीति में भारत ने रिकॉर्ड समय में 15 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा है उसके ऊपर लेकर के आए। इतने कम समय में इतने लोगों को किसी भी और देश ने गरीबी रेखा के ऊपर नहीं लेकर के आए हैं। अरे भाई, ये योजना आयोग का जार्गन है, कैसे आप देखिए ऐसे कह करके उसको ना करें। ये सोशल सेक्टर के अंदर जितने अधिकार हमने दिए हैं, जितने अधिकार कांग्रेस पार्टी और यूपीए 2 ने दिया है, उतना ज्यादा किसी ने भी अधिकार देने की बात नहीं की है। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो खाने का अधिकार हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन का अधिकार हो, हमने कितने तरह के कांग्रेस पार्टी ने सोशली वीकर सेक्शन को दिए हैं। आप उनमें से किसी भी अधिकार को आगे बढ़ाना चाहते ही नहीं है। इस चीज को गुजरात चले जाइए और देख लीजिए। चले गुजरात में वो चले गए हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल भी वहां पर गए हुए हैं। हमारे संवाददाता वहां से मौजूद है, पूरा पटेल के पास एक बार फिर चलते हैं। पूरा कार्यक्रम अब आज अरविंद केजरीवाल का क्या है ये जानना चाहेंगे। जी देखिए, अरविंद केजरीवाल आज सुबह अहमदाबाद आए। अहमदाबाद से उन्होंने साबरमती के गांधी आश्रम में चरखा चलाया और अब 2 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल इसी पार्टी कार्यालय पालड़ी में मौजूद है, वहां पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो जुड़ रहे हैं और जिस परमिशन को लेकर सस्पेंस था वो अब खुल गया है। परमिशन दे दी गई है अरविंद केजरीवाल के रोड शो को, इसीलिए भारी पुलिस बल भी तैनात है। अरविंद केजरीवाल अपनी 30 गाड़ियां और 30 बाइकों के साथ यहां से बापू नगर करीब 12-13 किलोमीटर
किलोमीटर का रास्ता है, वहां जाएंगे। वहां पर उनके कार्यकर्ता बापू नगर के विजय चौक में मौजूद है, वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बाद में वो यहां से वापस दिल्ली जाएंगे। लेकिन इंतजार करुण, मैंने पहले ही आपको बताया कि इंतजार अरविंद केजरीवाल के मंच पर आने का है, क्योंकि 4 दिन का दौरा खत्म हो चुका है। तीनों दिन हमने बहुत बड़े ड्रामे देख लिए, मोदी से मिलने गए, हिरासत में लिया, धारा 188 लगाई गई अरविंद केजरीवाल पर। तो अब अरविंद केजरीवाल अब अपना बयान पेश करेंगे कि जो 16 मुद्दे दिए थे उस पर मोदी क्यों कुछ नहीं कह रहे। और बिल्कुल इस पर नजर हमारी बनी रहेगी और आपसे हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन चलते हैं अमितेश के पास जो दिल्ली में मौजूद हैं, और क्या ये चाय पार्टी होने वाली है मोदी की, कैसे खास रहने वाली है। अमितेश, क्या अपडेट है अब आपके पास? देखिए करुण, बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद अब 2 घंटे बाद यानी ठीक 4 बजे नरेंद्र मोदी दिल्ली के इसी केंद्रीय कार्यालय से चाय पार्टी में हिस्सा लेंगे और देश भर से और विदेशों से भी जो लोगों के सवालों का जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1500 जगहों से लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे और खासतौर से इस पर मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, चूंकि महिलाओं को लेकर के मोदी इस समय चाहते हैं कि महिलाओं को अपनी तरफ लुभाया जाए और मोदी की नजर महिलाओं और युवाओं की तरफ काफी ज्यादा रहती है। इसलिए माना जा रहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके को ही मोदी ने चुना और दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में आज मोदी बैठ रहे हैं शाम को 4 बजे, जहां पर चाय पर चर्चा पर इस पूरे प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और यहां पर देश भर से महिलाओं के सवालों का जवाब देंगे। चलिए, चाय पर चर्चा, उसके लिए खास दिन चुना। अमितेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और पूरब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खास दिन है और इस पर पूरी बीजेपी की भी नजर टिकी हुई है, तमाम पार्टियों की नजर टिकी हुई है और वो देख रहे हैं कि आखिर सियासत की जाए या किस तरह से लोगों से जुड़ने की कोशिश की जाए या जुड़ते हुए देखा जाए। शुभकामनाएं तो दीजिए महिलाओं को कि महिलाएं हिस्सेदारी में के लिए अपनी आवाज ज्यादा उठाएं। बिल्कुल, आवाज बुलंद करें और लगातार बुलंद करते रहें और हम यही कोशिश करते रहे कि कम से कम जो उनके अधिकार की बात होती है वो अधिकार उन्हें जरूर मिले, ये सिर्फ नौटंकी के रूप में न दिखाई पड़े। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।